नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवपूर्णं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शाश्वतं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 93 पेज नंबर 170। पिछले दो श्लोकों में चर्चा आई थी उदाहरण के माध्यम से बहिरात्मा और अंतरात्मा की जो दशा होती है संयोग रूप अवस्थाओं को एक मानते हैं। उदाहरण दिया था अंधे और लंगड़े का। अंधे के कंधे पर बैठकर लंगड़ा चले तो ये दो अलग अलग लोगों की एक संयोग रूप अवस्था होती है। दोनों की क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन कोई दोनों को एक मानकर उनकी क्रियाओं को एक मानता है। किसी का कारण किसी को मानता है, किसी का कार्य किसी और के कार्य को मानता है। अब जो इस तरह का जो अज्ञान है, उस अज्ञान या उस भ्रांति को और विशेष रूप से आगे यहां दर्शा रहे हैं। भ्रांति किसे कहते हैं और अभ्रांति क्या होती है, अगले श्लोक में इसकी चर्चा की गई है। मतलब जो श्लोक अपन अब पढ़ने जा रहे हैं 93 नंबर का श्लोक है। इस पूरे ग्रंथ की जो टीकाएं हमने देखी हैं अभी तक, वो सब बड़ी छोटी छोटी सी टीकाएं हैं, लेकिन इस 93 नंबर के श्लोक की टीका अपेक्षाकृत सबसे बड़ी टीका है अभी तक अपन ने जितने भी श्लोक पढ़े। तो इसका मतलब थोड़ी सी कुछ स्पेशल या विशेष बात यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। थोड़ा सा हम सब लोगों की वर्तमान प्रवृत्तियों के ऊपर एक स्लैप यानी तमाचा जैसा भी लगा रहे हैं। हमें जगत में ऐसा लगता है कि कौन पागल है, कौन भ्रम में है, कौन नशे में है। तो हम प्रायः ये मान के चलते हैं कि जो व्यक्ति उन्मत्त है और जो व्यक्ति सो रहा है, स्वप्न में है, ये दो ही लोग बस भ्रम में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य तो यहाँ कहते हैं कि हमें अच्छे भले चलते फिरते, खाते पीते, बोलते, विद्वत्ता की बातें करते हुए ये सब लोग भी वास्तव में भ्रम में हैं। और सच्चाई देखी जाए तो यही भ्रम में है। जो मोह का नशा जिस पर चढ़ा है, वो व्यक्ति जागता हुआ भी सो रहा है, और जो व्यक्ति इस मोह के नशे से रहित है, वो सोता हुआ भी जाग रहा है। तो ऐसी बात यहाँ पर इस श्लोक में कहेंगे। श्लोक पढ़ते हैं 170 पेज नंबर पर। सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थैव विभ्रमो नात्मदर्शिनाम् विभ्रमो क्षीणदोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिनः। पद्यानुवाद 93 नंबर के श्लोक का। निद्रित अरु उन्मत्त को सब जग माने भ्रांत, अंतर्दृष्टि को दिखे सब जग मोहाक्रांत। देखो क्या कहते हैं, अनात्मदर्शी नाम। ऊपर कह रहे हैं, ऊपर वाले श्लोक में सबसे आखिरी शब्द आया है अनात्मदर्शी नाम, यानी जो आत्मा के स्वरूप को नहीं देखते, नहीं जानते, ऐसे बहिरात्मा अज्ञानी जन, उन्हें तो क्या लगता है, सुप्तो
उन्मत्त इत्यादि, सुप्तो उन्मत्याद्य, सोते हुए और उन्मत्त यानी कोई नशा किए हुए लोग, इत्यादि लोग ही वस्थैव, फिर आगे लिखते हैं सुप्तोन्मत्तादिवस्था, सुप्त और उन्मत्त आदि अवस्था वाले लोग ही विभ्रमा यानी भ्रम में लगते हैं। किनको? अज्ञानी लोगों को, है ना। हम लोगों को कौन को देख के दया आ रही है, किन्हें हम नशे में समझ रहे हैं। यदि शराब की दुकान के सामने से निकलेंगे और वहां मारा मारी मची हो, है ना, या दो चार लोग लड़खड़ाते हुए चल रहे हो, तो हम कहेंगे देखो कैसे पागल हैं, कैसे मूर्ख हैं, और हम बहुत अच्छे हैं, है ना। ये सब लोग तो क्या है, ये तो विभ्रम में हैं। उन्मत्त, विभ्रम यानी क्या कहते हैं, अपनी सुध बुध खो गए हैं, होश में नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अज्ञानी को दिखते हैं सिर्फ उन्मत्त लोग, विभ्रम में अज्ञानियों को दिखते हैं उन्मत्त लोग, या नींद में जो लोग हैं वो, उन्हें हम भ्रम वाला मानते हैं। इसके अलावा हम किसी को भ्रम में मानते हैं इन्हें, इसके अलावा हम किसी को बेहोश मानते हैं? हम तो एकदम होश में हैं, समझदार हैं, है ना। हमसे ज्यादा कोई चालाक, चपल, चतुर कोई है ही नहीं। लेकिन क्या कहते हैं कि जो नीचे लिखा आत्मदर्शिना, जो आत्मदर्शी है, ऐसे उस आत्मदर्शी को कौन दिखता है सिर्फ विभ्रम में? सर्वावस्थात्मदर्शिना यानी सर्वावस्था, जो व्यक्ति विभ्रमो क्षीण दोषस्य, अक्षीण दोषस्य, देखो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्षीण दोषस्य, जिसने दोषों को क्षय कर दिया है वो होता है क्षीण दोषस्य। लेकिन यहां पर शब्द क्या है? अक्षीण दोषस्य, मतलब जिसने दोषों का नाश नहीं किया है वो कहलाता है अक्षीण दोषस्य। क्षीण यानी क्या होता है? क्षीण मोह गुण स्थान है ना, तो क्षीण मोह क्यों कहते हैं उसे? जिसमें मोह का क्षय हो गया हो, है ना। तो इसी तरह क्षीण दोष यानी जिसने दोषों को क्षय कर दिया है वो कहलाता है क्षीण दोषस्य, दोषों का नाश करने वाला। और अक्षीण दोषस्य यानी जिसने दोषों का नाश नहीं किया है, दोषों को पाल पोस कर रख रहा है। और सबसे बड़ा दोष कौन सा है? मोह, मिथ्यात्व, ये सबसे बड़ा दोष है, मोही। तो अक्षीण दोषस्य मतलब जिसे, जो आत्मदर्शी हैं, ऐसे आत्मदर्शी लोगों को कौन भ्रम में दिखता है? जो अक्षीण दोष है। अक्षीण दोष है मतलब जिन्होंने अपने दोषों का अभाव नहीं किया है, जिन्होंने अपने मोह का अभाव नहीं किया है, ऐसे लोग ही भ्रम में दिखते हैं। कौन को? आत्मदर्शी को, ज्ञानी को। ज्ञानी को ऐसा दिखता है, ठीक है ना। दो स्थितियां बताई। अज्ञानी को कौन भ्रम में दिखता है? जो उन्मत्त हो और जो सो रहा हो। और ज्ञानी को कौन दिखता है भ्रम में? जो अक्षीण दोष यानी जिसने अपने दोषों का अभाव नहीं किया है, जिसने अपने मोह का अभाव नहीं किया है, वो दिखता है। ठीक है, ये तो हुआ इसका सामान्य अन्वयार्थ, है ना। अब देखो कि जब तक हमको भ्रम वाली अवस्था किसे कहते हैं इसका वास्तविक पता नहीं होगा, हम अपने भ्रम को दूर करने के लिए भी आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आया? एक व्यक्ति आया और उसने हुर्रे बोलकर, है ना, या बड़े उत्साह के साथ चीयर करके कहा मेरी 50 करोड़ रुपए का, या 50 करोड़ नहीं, 5 करोड़ का, 10 करोड़ रुपए का पैकेज की नौकरी लग गई है। बोलो वो व्यक्ति कैसा है? भ्रम में है कि अभ्रम में है? अभी ज्ञानी व्यक्ति भी उसके हुर्रे के साथ हुर्रे करेगा है ना। उसने हुर्रे करता हुआ आया तो ज्ञानी भी ऐसा हुर्रे करेगा, है? एक व्यक्ति सामने से आया, अरे हमारे लड़के की तो बहुत अच्छी करोड़पति घर में शादी हो गई है, इतना दहेज मिलने वाला है। तो बोलो ज्ञानी को वो व्यक्ति कैसा दिखेगा? अक्षीण दोषस्य। कैसा है वो सामने वाला? अक्षीण दोषस्य। मेरा इस बार का इतना इंक्रीमेंट हो गया, है ना, ऐसा कोई सूचना लेकर सामने वाले के पास चला जाए तो ज्ञानी को वो कौन लगेगा? अक्षीण दोषस्य। भाई तुमने अपने मोह का अभाव नहीं किया है तो तुम नशे में हो, भ्रम में हो। समझ में आया? और ऐसी पूरी दुनिया में
जो तरह तरह के लोक व्यवहार, लोक की खुशियां देखने को मिलती हैं, ज्ञानी तो उन सब का मूल्यांकन इस बात से करता है कि तुमने अपने दोषों का अभाव किया या नहीं किया, क्योंकि वो अपने में भी भ्रम उस मोह के कारण मानता है और दूसरों के भी भ्रम का कारण मोह को मानता है। कोई नींद में आने से कोई मोह में नहीं चला जाता। मुनि राजों को भी निद्रा आती है कुछ पहर के लिए, कुछ क्षण के लिए, है ना, बहुत क्षण के लिए, कुछ क्षणों में ही उनका काम हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद बताओ वो भ्रम में जाते हैं क्या? सम्यक दृष्टि को निद्रा आ जाए तो सम्यक दृष्टि भ्रम में गया क्या? पंचम गुण स्थानवर्ती को निद्रा आ जाए तो वो भ्रम में गया क्या? इसका मतलब निद्रा से भ्रम का संबंध नहीं है। भ्रम का संबंध किससे है? अक्षीण दोषस्य, जिसने अपने दोषों को क्षीण नहीं किया है। लेकिन ये भी तो विचार करो कि दोष कहते किसको हैं, किसे कहते हैं दोष? जो सबसे बड़ा दोष है ना, जैसे कि एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, हमें आज तक सांप ने काटा नहीं, लेकिन सांप से वाकई में यदि कोई कहीं जा रहे हो जहां पे दूर्वा वगैरह लगी हो, है ना, छोटे पेड़ पौधे हो, जंगल जैसी जगह हो, तो वहां पर कोई अचानक बोल दे देखो सांप, तो तुरंत अपने पैर एकदम पीछे की तरफ लौट आते हैं। क्यों? सांप ने तो कभी काटा नहीं, कभी अनुभव नहीं किया। जब अनुभव नहीं किया तो डर क्यों रहे हो? जब अनुभव नहीं है तो डर क्यों रहे हो? भले वो सांप ने हमको डसा नहीं है, लेकिन सांप का भाव भाषण बहुत है। लेकिन मिथ्यात्व हर क्षण डसता है, लेकिन उसका बिल्कुल भाव भाषण नहीं है। तो इसलिए मिथ्यात्व का नाम सुनकर ऐसी सेहरन और कपकपी नहीं मचती, सांप का नाम सुन के मच जाएगी। क्यों? जबकि उसने काटा नहीं जीवन में। लेकिन जो भ्रम, जो अक्षीण दोष हमें निरंतर काट रहा है, उसका कोई भाव भाषण नहीं है। ये भाव भाषण नहीं होना ही आश्रव और बंध तत्व की भूल है। क्योंकि आश्रव और बंध के मूल में सबसे ऊपर कौन है? कौन है? बंध के प्राथमिक कारणों में सबसे पहला कारण कौन है? मिथ्यात्व। कहीं कहीं पर आश्रव के कारणों में मिथ्यात्व का नाम ले दिया जाता है, लेकिन वो आश्रव को सीधे योग से जोड़ा जाता है, क्योंकि योग द्वार का अवलंबन चाहिए है कर्मों को आने के लिए। लेकिन बंधने के लिए, उन्हें टिकने के लिए कर्मों को कौन की जरूरत होती है? मिथ्यात्व की, कषायों की, अविरति की, प्रमाद की, है ना। और सबसे आखिर में योग आता है। लेकिन उसमें सबसे प्रबल हेतु कौन है बंध का? मिथ्यात्व। समझ में आया? अब सोचो, जो चीज हमको बांध रही है, जो चीज हमें बांध रही है, वो बांधने वाली चीज हमें कभी बंधन नहीं लगती। ये ही तो उस तत्व के संबंध की भूल है ना। बांधने वाली चीज बंधन ना लगे, यही तो उस तत्व के संबंध की भूल है। जैसे कि एक उदाहरण दिया जाता था पहले, कि वो एक ऊंट का उदाहरण देते थे, कि घुड़सार का देते थे, कि वहां पर कई ऊंट थे, उस ऊंट को निरंतर वो आ जाता था और उसमें क्या करते थे कि उसकी रस्सी बांधी और ऐसी गठान लगा दी। अब एक बार क्या हुआ कि सारे ऊंट बांध दिए, लेकिन एक ऊंट को नहीं बांधना भूल गए। एक ऊंट को बांधने के लिए रस्सी नहीं बची, क्योंकि शायद ऊंटों की संख्या ज्यादा हो गई होगी, है ना। तो उस दिन क्या किया? अब क्या करें? वो ऊंट तो अपनी जगह पे आ गया शाम के टाइम बंधने के लिए, अब रस्सी तो थी नहीं, तो करें क्या? तो कुछ नहीं, आपको बस एक्टिंग करने की जरूरत है ना। तो बस वो उस ऊंट के सामने एक्टिंग कर दी, वैसे के वैसे, है ना, जैसे रस्सी लगाई हो, गठान बांधी हो, और ऐसा कर दिया। और इस कारण से वो ऊंट रात भर वहां पे खड़ा रहा। अगले दिन सुबह हुई, जो जो ऊंटों को रस्सी से बांधा गया था उन सबको खोल दिया गया, लेकिन एक ऊंट बिल्कुल वैसा का वैसा खड़ा रहा। क्यों? 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 वो तो खुला हुआ है ना, कि बंधा हुआ है? नहीं, बांधने वाला जो व्यक्ति वो तो देख रहा है इसको, तो ना कोई रस्सी बंधी ना कुछ बंधा है, अब ये खुले कैसे? तो फिर उसे किसी ने बोला, भैया रात में तुमने जैसी एक्टिंग बांधने की थी, ऐसी एक्टिंग खोलने की नहीं करोगे तो ये खुलेगा नहीं। और जब उसने वैसी की वैसी एक्टिंग की तो वो बाहर निकल गया, उसे समझ गई अब खुल गया, और रात भर वो वैसे ही खड़ा रहा। ऐसे ही हमारे भी कुछ भ्रम हैं, उस भ्रम के कारण हमें भी जहां बंधन नहीं है वहां बंधन लगता है, और जहां बंधन है वहां बंधन नहीं लगता है।
समझ में आया? ये क्या है, किसकी प्रचुरता है, कौन जोर मार रहा है? मोह, भ्रम, है ना? भ्रम के अतिरिक्त और कुछ है नहीं है। जिस वैराग्य में निर्बंधता है वो वैराग्य हमें कैसा लगता है? बंधन लगता है। नियम कैसे लगते हैं? बंधन लगते हैं, जबकि नियम हमको बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। आप एक भी नियम देख लो, कोई नियम ऐसा नहीं है जो आपको बांधने वाला है, लेकिन दिमाग अपना ऐसा काम करता है जहां पे बंधन नहीं है वहां पे बंधन लगता है। अभी कह दे कोई आपसे भैया चाय छोड़ दो, तो आपको बंधन से छुड़ा रहे हैं कि बंधन में बांध रहे हैं? बोलो। लेकिन लोगों को लग नहीं रहा है, चाय नहीं पिएंगे तो उनका पेट साफ ना हो, चाय ना पिए तो समझ लो कि सर दुखने लगे, चाय ना पिए तो कहीं किसी काम में मन ना लगे। तो ये काय से हम बंधे हुए हैं चाय से कि चाय से खुले हुए हैं? बोलो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा कोई भी सब अपने अपने जीवन के अलग अलग लगा लेना। वो सब क्या है? गृहस्थी छोड़ने की बात सुनकर, है ना, राग छोड़ने की, रिश्ते नातों के बंधनों से मुक्त होने की बात कही जाए तो वो बंधन से छूटने की बात है कि हमको बांध दिया। रात्रि भोजन नहीं करो, ये कोई ने नियम दिलाया तो आपको बांधा है कि आपको मुक्त कराया है? लेकिन लगता कैसे है दुनिया को? नियम ले लेना मतलब ऐसा लगता है कि हम बंध गए हों। तो ये किसकी प्रचुरता है? कौन जोर मार रहा है? यही तो है अक्षीण दोष, यही तो है मोह। और ऐसे अक्षीण दोष यानी मोह की उन्मत्तता से ग्रसित लोगों को ज्ञानी कहता है तुम हो असली नशे में, तुम हो वास्तव में भ्रम में। बाकी हमको दूसरे उन्मत्त और दूसरे बाहर से निद्रा में रहने वाले लोग तो नशे में दिख जाते हैं, भ्रम में दिख जाते हैं, बेहोशी में दिख जाते हैं, लेकिन हमें कभी हम स्वयं अपनी मोह दशा के साथ बेहोशी में दिखते हैं कि नहीं दिखते? और यदि इस मोह दशा में हम अपने आप को ही बेहोशी में देखने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब हमें मिथ्यात्व का श्रद्धान नहीं है। मिथ्यात्व का क्या श्रद्धान होता है? क्या श्रद्धान होता है? आश्रव का क्या श्रद्धान होता है? आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिबंत तिने निर्वेरे, बस ये आश्रव का श्रद्धान है। आश्रव दुखकार घनेरे। बोलो, आश्रव दुखकारी लगता है कि नहीं? और आश्रव दुखकारी है मतलब मिथ्यात्व दुखकारी है, कषाएं दुखकारी हैं, अविरति दुखकारी है, प्रमाद दुखकारी है, ये सब दुखकारी हैं। योग की चपलता, योग की चंचलता दुखकारी है, ये लगती है कि नहीं? कई बार हम अपने घर में बच्चों को वो ऐसा टास्क देते हैं कि 5 मिनट तक तुमको बिल्कुल मुंह बंद करके और हाथ पे हाथ रख के बैठना है। तो उन बच्चों को क्या लगता है कि वो बंद गए हैं और यदि उनके हाथों को मस्ती करने के लिए छोड़ दो तो उन्हें लगता है कि आजाद हो गए। जबकि आप ये बताओ, जब आप हाथ पैर चला रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, उचक रहे हो, कूद रहे हो, तब जाके आप थक रहे हो कि शांति से बैठे हो तब थक रहे हो? लेकिन भाई यदि शांत बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर में थक जाएंगे, लेकिन यदि उछल कूद करने के लिए कहें तब तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समझ में आया ना? तो अपन बच्चों की ये दशा देख के आश्चर्य करते हैं, है ना? उनकी अज्ञानता के ऊपर उन्हें ताने देते हैं, उलाहना मारते हैं, उन्हें क्या समझते हैं? मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, अज्ञानी हैं। लेकिन यही यदि हमसे कह दिया जाए, हमसे कह दिया जाए भैया हफ्ते में 2 दिन जरा दुकान उकान बंद करके थोड़ा शांति से घर में तत्व निर्णय करो, तत्व विचार करो, किसी धार्मिक साधन पे जाओ, तो क्या लगेगा? बांध दिया कि मुक्त कर दिया? बोलो अब बोलो क्या किया? दुकानदारी में, घर गृहस्थी में, परिवार में, रिश्तों नातों में उलझने में आजादी लगती है, लेकिन कोई उन सब चीजों से छुड़ाकर कोई 2, 5, 10 घंटे के लिए शांति से बैठ के तत्व निर्णय के लिए कह दे तो लगने लगता है बंधन है। तो ये क्या है? हमें क्या दुखकारी लग रहा है और क्या सुखकारी लग रहा है? देखो, आश्रव में और संवर तत्व की भूल में थोड़ा सा विष वर्षा होता है ना, उलट पुलट किया गया है। संवर तत्व की भूल में क्या कहा? संवर तत्व की भूल में क्या कहा? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। आत्महित को क्या मानता है? कष्टकारी लगता है, लेकिन आश्रव को कष्टकारी नहीं मानता। आश्रव को दुखकारी सिर्फ बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। बाकी अन्य जीव तो आश्रव को सुखकारी मानते हैं, क्योंकि यदि हमने दुखकारी माना होता तो वो छूट गया होता। समझ में आया? तो कहते हैं, हम कहते तो हैं
कर्म बहुत परेशान करते हैं, अरे बहुत झूठ बोलते हैं। हमने कर्मों में भेदभाव कर रखा है, समझ में आया? हमने क्या कहें, हमने कर्मों से भेद विज्ञान नहीं किया है, हमने कर्मों में भेद विज्ञान किया है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? कर्मों से भेद विज्ञान नहीं किया, कर्मों में भेद विज्ञान क्या होता है? ये साता कर्म है और ये असाता कर्म है। साता कर्म तो अच्छे होते हैं और असाता बुरे होते हैं। साता हमें रखना है, असाता को दूर करना है। तो हमने कर्मों से भेद विज्ञान किया कि कर्मों में ही भेद विज्ञान कर दिया। कर्म मात्र से भेद विज्ञान करना था। बोलो नाक का मैल अच्छा होता है कि कान का मैल? गुरुदेव श्री देते थे उदाहरण, है ना, काय का मैल अच्छा होता है, नाक का कि कान का? खाना कहाँ उंगली डाल के खाया जा सकता है, नाक में कि कान में? कहाँ भोजन करें? ऐसे ही बोलो पुण्य अच्छा है कि पाप अच्छा है? एक कान का मैल है पुण्य समझ लो, और एक नाक का मैल है ना। ये गुरुदेव ऐसे उदाहरण देते थे। मतलब देखो कि मतलब बड़ी पवित्रता की पराकाष्ठा देखो कि गुरुदेव के जीवन में जो करुणा थी, उस करुणा को यदि कोई समझ लेना तो वो आश्चर्य करे। मतलब इतनी करुणा। अभी बाबूजी का प्रवचन सुन रहा था एक, तो यही बात पे उन्होंने बड़ा जोर दिया। कह लगी भैया ये बड़ा कोई पाषाणी व्यक्ति था वो, जो कि करुणा से आकंठ भरा हुआ था, ऊपर से नीचे तक एक इंद्रिय, पेड़ पौधे सब जीवों के प्रति करुणा तीव्र। लेकिन इसके बाद भी उस करुणा को संसार का कारण मानते थे, मोक्ष का कारण नहीं मानते थे। देखो क्या क्या ऐसी विचित्र स्थिति थी। और एक ज्ञानियों की स्थिति होती है, जिस भूमिका में होने वाला जो प्रशस्त राग है वो ज्ञानी को आए बिना रहता नहीं है, लेकिन वो एक क्षण के लिए भी उस प्रशस्त राग से मोक्ष नहीं मानता है, उसे संवर निर्जरा का कारण नहीं मानता, उसे वो बंध का ही कारण मानता है। तो ये बात समझना, ये वस्तु स्थिति की सत्यता को स्वीकार करना है। और अज्ञानी यदि थोड़ा सा भी प्रशस्त करेगा, उस प्रशस्त के अहंकार में पड़े बिना नहीं रहेगा। समझ में आया? एक और बात बड़ी अच्छी कही थी, अब चूंकि वो बात निकली है बाबूजी के उस व्याख्यान की, तो उन्होंने कहा कि देखो हम सब लोग इतने वर्षों से सुनते हैं, है ना, सुनते हैं, समझते हैं, और उस कारण सुनने और समझने के कारण हमारे अंदर आत्मा की चाहना भी बहुत पैदा हो जाती है। क्या होता है कि वो आत्म तत्व प्राप्त हो, आत्म तत्व प्राप्त हो, हमें आत्म तत्व मिले। लेकिन समस्या क्या होती है, वो चाहना इतनी हाईलाइट हो जाती है कि उसमें शुद्धात्मा कहीं दब जाता है। क्या होता है, चाहना इतनी बढ़ जाती है कि शुद्धात्मा दब जाता है। जबकि मैं शुद्धात्मा हूं, इस प्रतीति में चाहना का हिस्सा कम है और शुद्धात्मा का हिस्सा मैं शुद्धात्मा हूं ना, मैं ऐसा निर्णय का जोर, और ऐसी शुद्धात्मा मैं हूं जब इस बात की प्रतीति आ गई, तो हमें फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा। आप श्रीमद जी के वचनों को पढ़ना, जो उनके खत हैं, जो पत्र हैं, उसमें उन्होंने ऐसी बातें तक कही कि यदि मुझे उस चैतन्य तत्व की प्रतीति है तो उसकी प्रतीति के साथ में 7वें नरक में रहने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन उसकी प्रतीति के अभाव में मुझे स्वर्ग आदि के सुख भी नहीं चाहिए। ऐसी बात कहते थे, है ना। मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, मुझे ये बात इतनी निर्णीत है, इसका भली भांति ठोस श्रद्धान है, तो फिर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को कर्मादि कहाँ लेकर जाएंगे, कैसे बनेंगे। पहली चीज तो वो बनेंगे ही नहीं, लेकिन यदि फिर भी जो अस्थिरता के कारण जितने जितने जो बन रहे हैं, ये बात बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली ज्ञानी को नहीं होती है। और दूसरी तरफ जब अज्ञान दशा में हम आत्मा से जुड़ते हैं और वहां पर हमारा कोई भय हो, कोई लोभ लालच हो, और उस भय या लालच के जोर में हम आत्मा 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 कर रहे हो ना, तो वहां पर आत्मा कभी नहीं मिलता, वहां पर हमारी चाहना ही जोर मारती है। समझ में आया? वहां पर हमें यह लगता है कि यदि आत्मा नहीं मिला तो क्या होगा। अब चूंकि हमने करणानुयोग पढ़ा है, प्रथमानुयोग पढ़ा है, तो हमने देखा है कि ऐसे ऐसे नरक हैं, इतना लोक है, इतना इतना ऐसा ऐसा विस्तार है, ऐसे पंच परावर्तन का स्वरूप है। तो हमें एकदम
क्या कहें, अंदर से एकदम शहर तो जाते हैं कर्मों की बात सुन के। तो वो आत्मा इसलिए प्रिय लगने लगता है क्योंकि संसार के प्रति द्वेष पैदा हो जाता है, दुखों के प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। वहां पर शुद्धात्म पने का जोर नहीं है, वहां पर चाहना का ही जोर है। समझ में आया? एक दिन अपन ने बात कही थी ना, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, है ना। अब पहली चीज तो इस आई मतलब क्या होता है, आई यानी क्या, ये जो द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से युक्त ये असमान जाति पर्याय रूप जो मैं है ना, इसे ही हमने आई माना है। तो जब हमने इस असमान जाति पर्याय वाले आई को आई माना तो वांट भी कैसी होंगी, इस असमान जाति पर्याय की दृष्टि वाली ही होगी। क्योंकि इसे हमने अपना माना तो इसको होने वाले दुखों को भी हमने क्या माना, अपना माना, और इसको होने वाले सुखों की चाहना की। तो अब मोक्ष को चाह रहे हैं तो किस लिए चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो संसार के दुख है ना, उन दुखों से घबराए हुए हैं, और उन दुखों से घबरा कर हमने क्या किया, और वो दुख किसके मूल, वो दुख यदि दुख लग रहे हैं तो किसके मूल, मतलब वो अज्ञान का मूल क्या है जिसके कारण वो दुख लग रहे हैं। बोलो नरक गति से हम क्यों डरते हैं, बदबंधन आदिक दुख गने, ये तो त्रियंच गति का है। क्या कहते हैं, जहां भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस नहीं है, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, है ना। या फिर और पढ़ते जाओ, तीन लोग को नाजू खाए मिटे ना भूख कणा ना लहाए, ये सब हम पढ़ते हैं। बोलो ये सारा का सारा वर्णन देह को केंद्र में रख के किया गया है कि आत्मा को केंद्र में रख के किया गया है। तो अब हमें नरक गति से दुख लगा तो किसके केंद्र में रख के लगा, कौन से आई को केंद्र में रखा हमने, वो ज्ञान दर्शन वाला आई मैं हूं कि ये देहादि से संयुक्त मैं हूं। तो अब जब हमने केंद्र में इस शरीर आदि से संयुक्त आई यानी मैं, इसे मैंने मैं माना, तो मेरी हैप्पीनेस की वांट भी क्या होगी, इसी को केंद्र में रख के होगी, इसी को केंद्र में रख के मैं हैप्पीनेस चाहूंगा। तो अब हैप्पीनेस को यदि पाना ही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस असमान जाति द्रव्य पर्याय वाले आई को रिमूव करो। जब ये आई रिमूव हो जाएगा तो इसके केंद्र में रहने वाली वांट भी रिमूव हो जाएगी, और जब आई रिमूव हो गया, वांट रिमूव हो गया, ये दोनों ही चले गए, तो क्या रह गया, क्या रह गया, हैप्पीनेस। समझ में आया ना, फिर क्या रह गया, हैप्पीनेस। लेकिन हम वो हैप्पीनेस को चाहते तो हैं, लेकिन इस आई को सुरक्षित रख के, और जब हम इस आई को सुरक्षित रखते हैं तो इससे रिलेटेड वांट भी सुरक्षित रहती हैं, और चूंकि वो आई भी सुरक्षित है, वांट यानी इच्छाएं भी सुरक्षित हैं, तो इच्छाएं तो दुख का मूल हैं, उन इच्छाओं को रख के सुखी कैसे हो सकते हो। ऐसे ही कोई आत्मा की इच्छा कर रहा है, उस आत्मा की इच्छा में भी पहले ये तो विचार करो कि उसने अपने मूल केंद्र में मैं किसको माना हुआ है। जब तक इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को मैं पने से स्वीकार करके मैं किसी काल्पनिक आत्मा के ख्याली पुलाव भी पकाऊंगा ना, तो ऐसे उन ख्याली पुलावों से आत्मा मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? ये दशा किनकी होती है, जो इस तत्व को सुन लेते हैं और इसके बाद आत्मा की रट लगा लेते हैं। ये बात मैं अपनी नहीं बोल रहा हूं, ये बाबूजी के 2007-06 में टोडरमल स्मारक में व्याख्यान हुए थे। मेरे हिसाब से उनके व्याख्यानों का अंतिम वीडियो रिकॉर्डिंग वो थी, उसके बाद की वीडियो रिकॉर्डिंग वो तत्व चर्चाओं वाली हैं, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग किसी व्याख्यान की हुई थी तो वो वही हुई थी। वो 10 व्याख्यान 10 दिनों के नियम सार के ऊपर व्याख्यान थे, तो उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था। पहले ही प्रवचन था, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हम, फिर उन्होंने इससे आगे बढ़कर और एक बात कही, चलो इससे आगे हम चले गए, फिर हम कहते हैं अनुभूति अनुभूति अनुभूति, कहते हैं अब क्या हो रहा है, अनुभूति ऊपर जा रही है, अभी भी हम गला घोंट रहे हैं आत्मा का। समझ में आया? अब इससे भी ऊपर चले गए, मैं आत्मा हूं, ये निर्णय इतना प्रबल इतना जबरदस्त है कि उस व्यक्ति को अनुभूति दिखाई नहीं देती। होती तो है अनुभूति, लेकिन अनुभूति दिखाई नहीं देती, क्योंकि जोर तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा का ही रहता है ना, मैं वो आत्मा हूं।
तो ऐसे अनुभूति में रह गई और मैं आत्मा हूं, इस बात का ठोस निर्णय, ये श्रद्धांत, ये मेरे साथ एकाकार हो गया। और वास्तव में तो सच्चाई ये है, वो अनुभूति भी भूल जाती है कि मैं अनुभूति हूं। उस अनुभूति को भी यदि पूछो कि तू कौन है, तो वो क्या कहेगी? वो यही तो कहेगी ना, मैं आत्मा हूं। जो चैतन्य की चहल पहल में एक जगह लिखा कि सम्यक दर्शन से पूछो कि तू कौन है, तो सम्यक दर्शन क्या जवाब देगा? मैं सम्यक दर्शन हूं। क्या कहेगा सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन कहेगा मैं आत्मा हूं। समझ में आया? सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय को लेके आओ, और जैसे ये खून के लैब टेस्ट होती है ना, ब्लड टेस्ट कराते हैं जहां पे, ऐसी कोई टेस्टिंग प्रयोगशाला अनुभूतियों की भी हो, जहां पर हम अनुभूतियों को टेस्ट करा सकें, तो हम वो सम्यक दर्शन की पर्याय को ले जाकर उस लेबोरेटरी में डालें, तो जैसे खून की बूंद में पता चल जाता है ना, इसमें बिल्लुरुबिन कितना है, इसमें सोडियम कितना है, इसमें पोटेशियम कितना है, एक बूंद से पता चल जाता है ना। तो हम जब उसमें ये भी पता चल जाता है हीमोग्लोबिन कितना है, श्वेत रक्त कणिका कितनी है, लाल रक्त कणिका कितनी, सब पता चल जाता है। मतलब रक्त की बूंद में बाकी सब भी है, लेकिन रक्त की बूंद में रक्त भी है, पता चलता है ना। ऐसा ही कोई सम्यक दर्शन की पर्याय को हम लेबोरेटरी में डालें, तो हम बड़े कमाल के रिजल्ट पाएंगे कि उस सम्यक दर्शन की पर्याय में कहीं सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? कहीं सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? फिर वो जो बड़ा प्रचलित वाक्य जो बाबूजी का ही था, और बाद में कई वक्ताओं ने उसे अपने जुबान की शोभा बना लिया। मैं इसे शोभा ही बनाना कहूंगा, क्योंकि बाबूजी तो उसे अलग हो सकता है कि अलग स्तर पर जाकर महसूस करके वो बात कहते हों, और बाद में हमें वो बात इतनी अच्छी लगी कि हम सब वो कहने लगे। लेकिन यही बात है, तब जाके वो बात निकलती है कि जिस पर्याय ने अपना चप्पा चप्पा त्रिकाली ध्रुव के लिए खाली कर दिया हो, है ना, वो पर्याय है सम्यक दर्शन। जिसके चप्पे चप्पे में, कोने कोने में कौन फैला हुआ है? त्रिकाली ध्रुव फैला हुआ है। ये बात कही उन्होंने। सोचिए, तो जब जहां पर अनुभूतियों के लिए भी अवकाश नहीं है, जिस अनुभूति ने अपने स्वयं के लिए अवकाश नहीं छोड़ा, ऐसे में हम लोग थोड़ा सा तत्व ग्रहण करके, पढ़कर सुनकर स्वाध्याय करके हम किसी चाहना में पड़ जाते हैं। तो जब हम चाहना में पड़ गए ना, तो हमने इस बात को खो दिया कि हम आत्मा हैं। अरे तुम चाहो नहीं चाहो, लेकिन आत्मा हो। और जिसे इस बात का निर्णय नहीं है, यहां पर कहते हैं ज्ञानी को बस पूरी दुनिया में वही एक व्यक्ति भ्रम में दिखाई देता है, बाकी और कोई भ्रम में नहीं दिखाई देता। बाकी तो अज्ञानियों के लिए भ्रम की दो परिभाषा हैं, कोई उन्मत्त हो तो वो भ्रम में है, कोई सो रहा है तो वो भ्रम में है। ज्ञानी के लिए तो भ्रम में होने की बस एक परिभाषा है, अक्षीण दोषस्य, जिसने अपने दोष को क्षीण नहीं किया है। और दोषों का सबसे प्रधान सेनापति कौन है? मोह। जिसने अपने मिथ्यात्व को, है ना, प्रारंभिक भूमिका में दर्शन मोह को और कालांतर में चारित्र मोह को, मुनिराज भी चारित्र मोह के सद्भाव में चारित्र मोह को एक क्षण के लिए भी उपादेय नहीं मानते, और निरंतर ध्रुव का अवलंबन लेते हुए यही प्रयास करते हैं कि ये चारित्र मोह का भी अभाव करके मैं तो अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में ही ठहरूं। वहां पर उनका जोर चारित्र मोह के अभाव करने पर नहीं है, बल्कि स्वरूप में मग्न होने पर है। अब जब स्वरूप में मग्न हो रहे हैं, तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है कि यदि थोड़ी सी भी उपादेय बुद्धि चारित्र मोह में होती, तो अपने ज्ञायक में स्थिर नहीं होते। समझ में आया ना? जिसे हमने उपादेय नहीं माना, जिसके प्रति हमारी रंच मात्र भी श्रद्धा नहीं रही, ऐसे तत्व को हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इसे ना देखूं। बोलो, जिसे हमने उपादेय नहीं माना, उसके लिए ये सोचना पड़ता है मैं इसे ना देखूं, मैं इसे ना देखूं, या स्वयं हमारी नजर दूसरी तरफ घूम जाती है, सोचना पड़ता है। जैसे मल को, मूत्र को कोई उपादेय ना माने तो सोचना पड़ता है, देखो ये मल है, मुझे इसकी तरफ नहीं देखना है, ऐसा सोचना पड़ता है? नहीं, स्वतः आपको किसी ने बता दिया कि भैया वहां पे जो है ना एक गटर का फैक्ट्री है, या क्या कहते हैं, वहां पे गटर है बहुत बड़ा, है ना, या फिर फैक्ट्री का मल निकल रहा है, बहुत बदबू आती, बस आपको पता चल गया,
अब आपको पूरा श्रद्धान करना पड़ेगा अलग से स्पेशल ऐसा कि हाँ देखो मल ऐसा होता है, उसमें से गंदगी आती है, वो ऐसा ऐसा मेरे को परेशान करता है, उसमें ये तत्व पाए जाते हैं, ऐसा सोचना पड़ेगा। स्वतः हट गया। और थोड़ी सी भी यदि हमारी वहां प्रवृत्ति है तो बिना उपादेय बुद्धि के प्रवृत्ति होती नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही मोह में उपादेय बुद्धि ही इस बात की सूचक है कि हम वहां पर प्रवृत्त हो रहे हैं, और प्रवृत्त हो रहे हैं यही इस बात की सूचक है कि वहां उपादेय बुद्धि है। दोनों में आपस में रिलेशन है। मुनि राजों का निरंतर प्रवर्तन अपने ज्ञायक के प्रति है। अब यहां पर कहने की जरूरत नहीं है कि वो मोह से हटे हुए हैं। ये बात कैसे सिद्ध होती है कि मोह में उनकी उपादेय बुद्धि नहीं है? अरे उसके बारे में कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, लेकिन यदि मोह में उपादेय बुद्धि होती तो मोह में प्रवृत्त होते। चूंकि मुनिराज अपने ज्ञायक की तरफ प्रवृत्त हैं, इस बात से पता चलता है कि उनकी मोह में उपादेय बुद्धि नहीं है। अब सोच सोचकर मोह से नहीं हटना है, स्वतः उनकी स्वभाव के प्रति उपादेय बुद्धि है, इसलिए तो वहां जा रहे हैं, इसलिए तो वहां ठहरना चाह रहे हैं। और अन्य जगत में भी यदि कदाचित थोड़ी बहुत करुणा उन्हें पैदा होती है तो लोगों की इसी वृत्ति पर होती है कि देखो तो जगत की कैसी रीति है, जो मोह इनको सबसे ज्यादा तकलीफ परेशान देता है, तकलीफ पहुंचाता है, उसी मोह में ये निरंतर प्रवृत्त होकर घुस रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय लगता है। इसलिए पूरे जगत में यदि कोई भ्रम में दिखाई देता है तो कौन दिखाई देता है ज्ञानी को? जो भी व्यक्ति अक्षीण दोष, यानी जिसने मोह का अभाव नहीं किया है, प्रथम दर्शन मोह का अभाव जिसने नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति ही भ्रम में दिखाई देता है ना। देखो इसकी टीका पढ़ते हैं, एक आध पैराग्राफ जितना हो पाए थोड़ी देर में। सुप्त और उन्मत्तादि अवस्था ही विभ्रम रूप प्रतिभासती है। किसको? आत्म स्वरूप को नहीं जानने वालों को, अर्थात आत्म स्वरूप के यथार्थ परिज्ञान से रहित बहिरात्माओं को। क्या जान पड़ता है कि सिर्फ सोने वाली और उन्मत्त अवस्था ही विभ्रम रूप है। दूसरी तरफ आत्मदर्शी को, यानी अंतरात्मा को, अक्षीण दोष वाले, अर्थात जिनके दोष क्षीण नहीं हुए हैं, वैसे मोह से घिरे हुए बहिरात्मा संबंधी की सर्व अवस्थाएं, बहिरात्मा की सर्व अवस्थाएं, ये ऊपर एक शब्द आया था ना, सर्वावस्थाम, की सारी अवस्थाएं भ्रम वाली हैं। किसकी? अक्षीण दोषी की। तो सारी अवस्थाएं कौन कौन सी? चाहे वो जागृत हो, चाहे वो प्रबुद्ध होने की नकल कर रहा हो, चाहे वो अनुन्मत्तादि अवस्था में, मतलब वो शराब वगैरह नहीं पिया हुआ हो। शराब पिया हुआ हो तब तो नशे में है ही, शराब नहीं पिया है तब भी यदि मोह सहित है तब भी वो भ्रम में ही है, नशे में ही है। अनुन्मत्तादि अवस्था भी सुप्त और उन्मत्तादि अवस्था की तरह विभ्रम रूप प्रतिभासती है, क्योंकि उसको यानी बहिरात्मा को यथार्थ रूप से वस्तु के प्रतिभास का अभाव है। उसे जो वस्तु जैसी सही प्रतिभासित होना चाहिए, पर द्रव्य को पर मानना, स्वद्रव्य को स्वपने से ग्रहण करना, एक त्रिकाली ज्ञान दर्शन संयुक्त इस चैतन्य तत्व के अलावा अन्य कहीं मेरी सत्ता नहीं है, इस बात का निर्णय सही होना। और चूंकि मेरी सत्ता ज्ञान दर्शनादि स्वरूप चैतन्य तत्व में है, इसलिए जो स्पर्श रस गंध वर्णादि से सहित जो मूर्तिक अन्य द्रव्य दिख रहे हैं, यहां पर मेरी सत्ता नहीं है। ये तो हुआ वस्तु तत्व का सही प्रतिभास, और जिसे ऐसा प्रतिभास नहीं है वो हुआ विपरीत प्रतिभास। तो जिसे वो विपरीत प्रतिभास है, यथार्थ रूप प्रतिभास नहीं है, वो व्यक्ति उन्मत्त है, सोया हुआ है। अथवा देखो एक और अर्थ करके यहां पे बताते हैं, सुप्त उन्मत्तादि अवस्था भी, यहां एव शब्द अपि के अर्थ में है। अपि मतलब भी है ना, और एव यानी ही। तो यहां पर एव यानी जो संस्कृत में लिखा हुआ है ना, भावात अथवा, संस्कृत में पढ़िए ऊपर, अथवा सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थैव एव कारोपि शब्दार्थे।
ऐसा लिखा ना यहाँ पर एव शब्द अपि के अर्थ में है, और एव शब्द कहां पर आया है? ऊपर आया है, देखो सुप्तोन्मत्याद्यस्थैव, तो एव यानी जनरली ही होता है, लेकिन यहां पर एव शब्द को किसके अर्थ में प्रयोग करना है? भी के, कि सोया हुआ और उन्मत्त तो नशे में है ही, लेकिन जो जागा हुआ और नशे में नहीं है वो भी नशे में है यदि वो मोह से सहित है। ये ऐसा अर्थ बनेगा। यदि ही लगा देते तो क्या हो जाता? हम अकेला वही है ना, सोया हुआ और नशे वाला ही उन्मत्त विभ्रम वाला है, लेकिन वो तो विभ्रम में है ही, उसके साथ साथ वो जागा हुआ व्यक्ति भी विभ्रम में है जो कि मोह से सहित है। तो ये अर्थ करते हैं। यहां पर एव शब्द अपि के अर्थ में है, यानी विभ्रम रूप भासती है, विभ्रम रूप नहीं भासती। किसको? आत्मदर्शियों की, क्योंकि दृढ़तर अभ्यास के कारण उस अवस्था में भी आत्मा के विषय में अविपर्यास, है ना, ये विपर्यास शब्द पहले भी आया था, अभी फिर आया है। अविपर्यास यानी अविपरीतता होती है, और स्वरूप संवेदन में वैकल्य का यानी च्युति का, वैकल्य यानी विकल शब्द से वैकल्य बना, विकल होता ना, विकल यानी छूट जाना, हट जाना, वो होती है विकलता। तो विकलता से युक्त जो होता है वो कहलाता है वैकल्य। तो स्वरूप संबंध में वैकल्य यानी स्वरूप के संबंध संवेदन से छूट जाना, इसे ही यहां पर बोल रहे हैं वैकल्य। समझ में आया? तो क्या कहा कि जो अंतरात्मा है वो आत्मा के विषय में अविपरीतता, उसे अविपर्यास होता है, इसलिए उसे स्वरूप संबंध संवेदन से कभी च्युति यानी छूटता नहीं है, उसका अभाव होता है। यदि सुप्त आदि अवस्था में भी आत्मदर्शन हो तो जागृत अवस्था की तरह उसमें भी आत्मा को सुप्त आदि का व्यपदेश यानी कथन किस प्रकार घटेगा, इसलिए वह भी अयोग्य है। देखो अभी मैं सीधा पढ़ दे रहा हूं, इसका विशेषण अपन कल करेंगे। प्रश्न किया यहां पे, है ना, क्या प्रश्न किया? सोती हुई अवस्था में यदि आत्मदर्शन हो जागृत अवस्था की तरह, यदि जैसा आत्मदर्शन जागृत अवस्था में रहता है ऐसा ही सोती अवस्था में हो, तो आत्मा को सुप्त आदि का व्यपदेश कैसे घटेगा? व्यपदेश यानी होता है ऐसा कहने में कैसे आएगा कि ये सो रहा है, ये जाग रहा है। यदि आप सोते हुए को भी आत्म जागृत मानोगे, जागते हुए को भी आत्म जागृत मानोगे, तो हम ऐसा लोक व्यवहार कैसे करेंगे कि ये सो रहा है, ये जाग रहा है? बात समझ में आई? अब देखो उसका उत्तर। वहां निद्रा के कारण इंद्रियों को स्व विषय में प्रतिबंध है, परंतु वहां आत्मदर्शन का प्रतिबंध नहीं है, इसलिए उसका व्यपदेश घटित होता है। वहां नींद है इसलिए इंद्रियों का जानना नहीं हो रहा, लेकिन भीतर की प्रतीति ये पड़ी हुई है कि मैं आत्मा हूं, इसलिए वहां पर सोते हुए में आत्मदर्शन का अभाव नहीं है, भले इंद्रियों के विषयों के जानने का अभाव हो रहा है, इसलिए उसे सोता हुआ कहने में आएगा। किस कारण से? निद्रा के कारण या इंद्रियों का जानना नहीं होने के कारण, लेकिन वहां पर आत्मदर्शन का अभाव नहीं है। तो इस तरह से यहां पर थोड़े से प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा की है, इस पर अपन थोड़ी कल और आराम से बात करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं।